दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स का सिलेक्शन किया है कि जिसमें हर एक इंडिकेटर जब भी एक ही टाइम पे हमें सेम सिग्नल देता है तो जो मूवमेंट आती है स्टॉक प्राइस में वो बहुत ही बढ़िया आती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। इसके कॉम्बिनेशन के ज़रिए हम ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी हमें बढ़िया सा मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, पहले हम देखेंगे टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जो भी इंडिकेटर का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है, जो भी हमने सेटअप लिया है, तो 5 मिनट के चार्ट पे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखा है। इंडिकेटर्स, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे हम 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसमें से पहला है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर है स्टोकेस्टिक और है RSI। अभी हर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये आगे जाकर हम देखने वाले हैं, और हर एक इंडिकेटर की सेटिंग भी क्या है वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग, दोस्तों ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। तो पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना होगा और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना होगा। तो वो किस तरह से किया जाता है थोड़ी देर बाद आपको वो पता लग जाएगा। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों मोमेंटम यानी क्या कि जब भी हम कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक तेजी के साथ हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो वो चार्ट का जो लेवल रहता है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि पोजीशन बनाने के बाद तेजी के साथ यानी कि मोमेंटम के साथ मूवमेंट आए, तो वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमें लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि सही लेवल पे एंट्री और सही लेवल पे एग्जिट बन पाती है। लिक्विड स्टॉक्स यानी कि ऐसे स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है, ड्राई वॉल्यूम है, इलिक्विड स्टॉक्स है, तो उस तरह के स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे इंट्राडे में। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं EMA स्टोकेस्टिक RSI स्ट्रैटेजी। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि EMA कौन सा है। तो हमने जो EMA लिया है वो 9 का है, यानी कि 9 EMA हमने यहाँ पे लिया है। स्टोकेस्टिक और RSI की सेटिंग में आपको आगे जाकर चार्ट पे दिखाऊंगा। 9 EMA बहुत ही शॉर्ट टर्म का EMA होता है। जब भी 9 EMA के साथ हम प्राइसेस को भी इवन देखते हैं, तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है और 9 EMA को जब भी ब्रेकडाउन देती हुई कोई भी कैंडल बनती है और अगर ट्रेंड चेंज बनता है वाकई में, तो इसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आती हुई दिखती है। यहाँ पे भी अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा, ट्रेंड चेंज वाकई में बनेगा, तो ये इसके बाद बहुत ही बढ़िया रैली देता है। तो EMA के हिसाब से हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टोकेस्टिक का अगर हम देखेंगे तो जनरली स्टोकेस्टिक का यूज़ हम जो भी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करके इसका हम यूज़ करेंगे। स्टोकेस्टिक के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो स्टोकेस्टिक के ओवरबॉट लेवल्स हम 80 के या 80 के अबव के कंसिडर करते हैं, और इसके ओवरसोल्ड लेवल्स 20 और बिलो 20 के कंसिडर किए जाते हैं। जब भी प्राइसेस इस तरह से ट्रेड करते हैं और स्टोकेस्टिक अगर आप देखेंगे तो वो अबव 80 ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोकेस्टिक ये समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी इंट्राडे के अकॉर्डिंग, राइट, ये सिक्योरिटी ओवरबॉट में चली गई है और इसमें कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। उसके बाद जैसे ही प्राइसेस ट्रेड करते करते नीचे जाते हैं और स्टोकेस्टिक भी बिलो 20 चला जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी सिक्योरिटी है वो ओवरसोल्ड रीजन में चली गई है और इसमें अभी अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना है और प्राइसेस ऊपर चले आते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि स्टोकेस्टिक प्राइसेस को वो इमीडिएट बेसिस पे रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा भी प्राइसेस में मूवमेंट आए तो स्टोकेस्टिक आपको वो मूवमेंट बता देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक अगर उसके जो प्राइसेस है वो अगर साइडवेज में चले जाते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपको स्टोकेस्टिक भी इस तरह से ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो इसका लिमिटेशंस फिर से दूर करने के लिए हम यहाँ पे RSI का इस्तेमाल करने वाले हैं।
RSI का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल होने वाला है। वैसे तो RSI के भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, RSI के अकॉर्डिंग 70 और 30 ये जो लेवल्स होते हैं वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स कंसिडर किए जाते हैं। हम यहाँ पे इतना ही देखने वाले हैं कि जब भी हमारे ट्रेड सेटअप में EMA के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है, मान लीजिए सेल का, और स्टोकेस्टिक के हिसाब से भी हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो हम RSI का खाली इतना ही देखेंगे कि RSI के लाइन का स्लोप क्या है। अगर ये पीरियड में, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन में, अगर ये रीजन में इस तरह से ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल लाइन के जरिए, तो यहाँ पे EMA के अकॉर्डिंग हमें सेल सिग्नल मिला, राइट, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला। स्टोकेस्टिक के हिसाब से भी ओवरबॉट में था और यहाँ पे अभी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे भी सेल सिग्नल मिला। तो वही टाइम पे RSI का हम इतना ही देखेंगे कि RSI का स्लोप इस तरह से नीचे जा रहा है क्या, और अगर ये 70 से नीचे आ रहा है तो अच्छी बात है, या तो 70 के ऊपर से नीचे आ रहा है तो अच्छी बात है, राइट, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमें कुल मिलाकर इतना ही देखना है कि RSI का स्लोप इस तरह से निचले साइड में जा रहा है क्या, क्योंकि ये हमें बता देता है कि प्राइसेस में गिरावट आ रही है, RSI भी उसको फॉलो कर रहा है, और RSI अगर फॉलो कर रहा है तो RSI के हिसाब से जब भी मूवमेंट आती है तो कंपैरेटिवली स्टोकेस्टिक थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होती है। स्टोकेस्टिक आपको दिखेगा कि इमीडिएट बेसिस पे बिहेव कर रहा है प्राइसेस के, लेकिन RSI आपको धीरे धीरे बिहेव करता हुआ दिखेगा, प्राइसेस को वो इमीडिएट बेसिस पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो अगर स्टोकेस्टिक इमीडिएट रिफ्लेक्ट करने वाला भी सेल सिग्नल दे रहा है और RSI धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने वाला भी इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप दिखाकर डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने की संभावना होती है। तो इस तरह से हम अलग अलग इंडिकेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे विथ सेटिंग्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर पहले मैं आपको इंडिकेटर का सेटअप बता देता हूँ। तो EMA 9 हमने लिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, ये क्लोजिंग का है, राइट, ये ब्लू लाइन आपको दिखेगी। नीचे हमने स्टोकेस्टिक लिया है, इसकी सेटिंग अगर हम देखेंगे तो 14, 1 और 3 की है। फिर नीचे हमने RSI लिया है, उसकी सेटिंग है 14 की। अभी हम थोड़ा स्टोकेस्टिक को समझ लेते हैं। अब आप ध्यान देकर सुन लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूं उसके हिसाब से ही हमें मूवमेंट आगे जाकर देखनी है। ये जो डैश्ड लाइन आपको दिख रहे हैं, ये स्टोकेस्टिक की ऊपर की लाइन है, ये लाइन है 80 की, यानी कि ओवरबॉट की, और नीचे जो डैश्ड लाइन दिख रही है ये लाइन है 20 की, ये है ओवरसोल्ड की लाइन। और नीचे RSI अगर आप देखेंगे तो आपको 3 लाइन्स दिखेंगे, इसमें से जो पहली ऊपर वाली लाइन है यह है 70 की, बीच वाली जो मिडल वाली लाइन है ये है 50 की, और सबसे नीचे वाली ये जो लाइन दिख रही है डैश्ड लाइन, ये है 30 की, राइट। तो जो हमने प्रीवियसली ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स देखे थे RSI और स्टोकेस्टिक के, तो उसके लेवल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अभी हम हमारा चार्ट सेटअप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं और स्टॉक में भी मूवमेंट किस तरह से आई है वो देखने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट टू राइट देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक के प्राइसेस पहले EMA 9 के ऊपर थे। ये कैंडल पे हमें EMA के हिसाब से सेल सिग्नल मिल गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर कैंडल ने नीचे जाकर क्लोजिंग दी। अभी हम क्या करते हैं, यही कैंडल के नीचे RSI और स्टोकेस्टिक की सिचुएशन क्या थी वो देखने की कोशिश करते हैं। अभी स्टोकेस्टिक पे देखेंगे तो स्टोकेस्टिक ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे ओवरबॉट रीजन में चला गया था। ये जो डैश्ड लाइन है 80 की है, उसके ऊपर चला गया था और यहाँ से ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि इसमें गिरावट आ रही है और अभी बिलो 80 आ चुका है। तो इसने भी सेल सिग्नल के इंडिकेशन हमें दिए, सेल सिग्नल दिया। फिर RSI का भी देखेंगे तो RSI भी यहाँ पे ऊपर वाली ये 70 की लाइन है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो RSI का भी लाइन का स्लोप देखेंगे तो ये भी यहाँ तक इस तरह से निचले साइड में ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कुछ जब भी हम मिला लेते हैं तो हमें एक बढ़िया सा सेल सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। जब भी हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता हुआ दिखता है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि यहाँ पे आसानी से मिलता हुआ दिखा है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना, तो यहाँ पे लगभग 1:2 के आसपास का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल पे फिर से यहाँ पे कैंडल्स
EMA 9 के ऊपर जाकर क्लोज आउट देते हुए दिखे हैं। तो यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं और देखते हैं कि सेटिंग क्या बन रही है स्टोकेस्टिक की और RSI की। तो EMA 9 के हिसाब से यहाँ पे बाय सिग्नल मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे कैंडल्स भी ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, वो हमें और भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे स्टोकेस्टिक के हिसाब से देखेंगे तो ये इसकी 20 की लाइन है। इसके नीचे पूरी तरह से ये स्टोकेस्टिक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि पूरी तरह से ओवरसोल्ड रीजन में चला गया था। ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आप स्टोकेस्टिक देखेंगे तो ये जो डैश्ड लाइन है, यानी कि जो ओवरसोल्ड की 20 की लाइन है, उसके ऊपर जाकर ये स्टोकेस्टिक ट्रेड करता हुआ दिखा। नीचे RSI भी देखेंगे तो RSI का स्लोप हम देखते हैं, तो ये भी स्लोप इस तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी इसमें जो गिरावट आई थी प्राइसेस में, तो RSI भी नीचे आ चुका था और यहाँ पे अभी RSI जिस तरह से ऊपर जा रहा है, ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अभी हमें बाय करके चलना है। कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ, कैंडल वाइज हम देखते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक ये लेवल तक जाता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना मिलता हुआ दिखा है। तो 1, ये 2 और 3 से भी थोड़ा ऊपर, तो 1:3 के भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से वर्कआउट होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपको चार्ट पे भी वर्कआउट होता हुआ दिखेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। जो भी हमने सेटअप अभी डिस्कस किया है वो प्रॉपरली बनना चाहिए, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। वेट फॉर कंफर्मेशन। जो भी कैंडल हमें ट्रेडिंग सिग्नल दे रही है उसके हाई या तो लो ब्रेक होने चाहिए एंट्री करने के लिए, तो वो भी हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है, तो उसके लिए भी वेट करना है। कैंडल क्लोज हुई है, इंडिकेटर के सेटअप में भी दिख रहा है, तो भी जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। जो भी कैंडल ने ट्रेडिंग सिग्नल दिया है उसका हाई या तो लो ब्रेक होना चाहिए एंट्री के लिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस। सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बारे में हमने तो सीख लिया लेकिन लाइव मार्केट में एग्जैक्टली किस तरह से वर्कआउट होती है तो उसके बारे में पता नहीं होता। तो बैक टेस्टिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और पेपर ट्रेडिंग भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हालांकि पेपर ट्रेडिंग करना। और उसके बाद अगर सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है तो ही हम पहले कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट देखकर अगर वो पॉजिटिव सक्सेसफुल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।